नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं और आज चैप्टर 2 और श्लोक नंबर 50 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे थर्सडे गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वप्राप्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। चलिए अब सेकंड चैप्टर में हम आ गए हैं 50वें श्लोक तक। तो चल रहा था कृष्ण भगवान अर्जुन को, जो कि गिल्ट रिडन था और बहुत दुखी था, बहुत शोक में था कि उसको ऐसा काम करना है जिसमें उसके संबंधी, उसके गुरुजन और उसके जो अ, पूजनीय लोग हैं, उसके यहाँ तक कि उसके ग्रैंडफादर तक से उसको लड़ना है और उनको मारना है। तो वो उस गिल्ट को भी दूर करना था और उसका कर्तव्य भी समझाना था। उसी के बारे में कृष्ण भगवान उसको तरह तरह से समझा रहे थे। तो पहले तो ये समझाया था कि देखो, कोई चीज तुम जिसको नष्ट होना समझ रहे हो, वो नष्ट नहीं होती है। जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का रूप और व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस है, वही नष्ट होता है। लेकिन जिसके आस पास, जिसके अराउंड वो जो व्यक्तित्व बना हुआ है, वो एसेंस जो है, जिसका कि कुछ लोग आत्मा कहते हैं, वो नष्ट नहीं होता है। और इसमें आत्मा की व्यापकता को भी बताया था। श्लोक है ऐसे, जरा अभी थोड़े मुश्किल हैं, इससे कई तरह के अर्थ निकलते हैं। कुछ लोग, जैसा हम कई दफे कह चुके हैं, कुछ लोग इसका अर्थ ही लगाते हैं कि व्यक्ति की आत्मा होती है। लेकिन हमने देखा था कि व्यक्ति की आत्मा नहीं होती, बल्कि जो आत्म तत्व, जो चेतन तत्व है, उसके भीतर प्रकृति के साथ संयोग करके एक एक पर्सन बनता है। वो पर्सन की एग्जिस्टेंस थोड़े दिन के लिए होती है, तो सब काल के साथ उत्पन्न हुआ और काल के साथ वो खत्म हो गया। लेकिन जो कारण था, जिसके कारण वो आया संसार में, वो नहीं दूर हुआ। तो यही सब बताते चले जा रहे थे कृष्ण भगवान। तो उसके बाद फिर उसको उसका कर्तव्य समझाया कि देखो, क्षत्रिय के होने के नाते ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान, देखो, अगर ये बातें, तुम इन सब बातों को समझ लो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको समझ लो, उसको बुद्धि हो कहा, मतलब बुद्धि में ये जो समझ दी जा रही है वो बैठ जानी चाहिए तुम्हारी। तब अब इस 50वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान, देखिए। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व
योगकर्मसु कौशलम्। तो बुद्धि योग, बुद्धि युक्त हो, मतलब बुद्धि में तुम्हारी जो ये जो अब तक एक्सप्लेन किया गया है उसको रखते हुए, जहाती बुद्धि युक्तो जहाती उभय सुकृत दुष्कृते। इसमें है, वन हु प्रूडेंटली प्रैक्टिसेस द साइंस ऑफ वर्क without attachment can get rid of both good and bad reaction in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of working skillfully in proper consciousness of proper understanding. तो जब ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें हमारा अपना स्वार्थ नहीं होता है और हमारे उसके फल की कोई कामना नहीं होती है। तो ऐसे में जो लग रहा है कि बुरा काम है, वो भी एक्चुअली एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी, जो हमारे हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो करना ही है इसलिए होता है। तो उसमें कोई गुड और बैड का जो कंसेप्ट है वो नहीं आता है। अच्छा देखिए 51 क्या करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। फिर बुद्धियुक्त है कर्मजम, बुद्धियुक्ता। कर्मजम मीन्स जिसका कर्म के कारण जन्म है, born of fruitive action। बुद्धियुक्त मीन इन इंडोर्ड विद दिस नॉलेज जो अब तक बताई गई है। तो इसमें कहते हैं द वाइज इंडोर्ड विद equanimity of intellect, abandon attachment to the fruits of action, which bind one to the cycle of life and death. By working in such consciousness, they attain the state beyond all suffering। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हम में पैदा होगी, तब तक कर्म जो है वो बांधते रहेंगे, कर्म बांधते रहेंगे, और एक नया एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंस, अभी हम जिस रूप में है, जिस कंडीशन में है, जैसे हैं, जिन संबंधों के साथ हैं, जिन कामनाओं के साथ हैं, वो सारी की सारी मृत्यु के बाद खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो सीड है, कर्म का बीज है, और जो वासना का वेग है, वो फिर से एक शरीर ग्रहण करवाता है। लेकिन जब ये जो कृष्ण भगवान ने अब तक समझाई थी, जिसको हमने समझने की कोशिश की थी, वो उस बुद्धि के साथ जब कर्म किया जाता है, उसमें फिर ये पहली बात तो ये है कि कर्म करते वक्त कोई दुख नहीं होता है। जो सारी सफरिंग वाइल वी आर इन दिस करेंट एग्जिस्टेंस, वो उनका अगर सारी खत्म नहीं हुई तो, लेकिन उनका जो वेग है, मतलब जो जितना हमको वो दुखी कर सकती थी, उनकी वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है दुखी करने की। होती रहेंगी, हम काम करते रहेंगे, लेकिन वो हमको विचलित नहीं करेंगी। और उसके बाद इस इस जन्म के बाद फिर दूसरा भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बीज था वो नष्ट कर दिया गया था। इसका हिंदी में भी पढ़े देते हैं, देखिए। समबुद्धि युक्त ऋषिमुन कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। उस समझ के द्वारा कर्म की आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। मतलब उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, कोई फाइट नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ ये है कि उस सत्य को
ऑब्जर्व करना होता है, उस सत्य को आत्मसात कर लेना होता है। अच्छा, स्वयं को मुक्त करे जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। इतना अच्छा फार्मूला बताया है कि उस अवस्था को प्राप्त करना जो सभी दुखों से परे है। अगर दुखों से परे हो गया तब सुख ही सुख है, क्योंकि जब दुख आता है तभी हमको लगता है कि हमारे सुख का अंत हुआ। ठीक है। यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। देखिए, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओ। तो जब ऐसी बुद्धि जो मोह के दलदल को पार कर जाएगी, मोह के दलदल को पार करने का अर्थ यह है कि हमको सत्य रूप से पता नहीं है कि सच्चाई में हम कौन हैं, हम क्यों कर्म कर रहे हैं, और लाइक ये हमको बुद्धि का मोह है, माया का कारण, कि वी डोंट नो हु एम आई, वेयर आई केम फ्रॉम एंड वेयर आई एम गोइंग। बस सरकमस्टांसेस से बंधे हुए हम कोलू के बैल की तरह चक्कर काट रहे हैं। उसी में कभी सुख मिल जाता है और कभी दुख मिलता है, लेकिन उससे चक्कर से निकलना नहीं पा सकते। तो वो बुद्धि का मोह जो है, जो नॉट अंडरस्टैंडिंग रियली आवर सेल्फ, और ना तो हमको अपने बारे में पता है, ना प्रकृति के बारे में ठीक से पता है, ना ना परमात्मा के। तो इन सब के कारण जो हमारी बुद्धि है वो दलदल में फंसी हुई है। तो कहता है जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले, मतलब फिर उस अभी तो हम सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दफे वो जो बैठ गई बात, फिर उसके बाद ना जो सुना था वो भी बेकार है, और जो आगे सुनेंगे वो भी बेकार। क्योंकि वो जो हमको जो जो सब्जेक्ट मैटर जो समझना था वो समझ ही गए, लेकिन अभी हमारी किसी को समझ में नहीं आया, वो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, अब चलिए 53 पर। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुत विवृत्ति पन्ना, मतलब श्रुति कहते हैं वेदों को, और कर्म कांड वाले, जहाँ जिसमें बिगिनिंग में जब सेजेस ने इंक्वायरी, मतलब इस सब सत्य क्या है इसके बारे में इंक्वायरी करना चालू किया, तो उनमें बिगिनिंग में क्या था कि वो जो सांसारिक प्राप्ति है उसकी ओर उनका ज्यादा ध्यान था, और इसीलिए बड़े बड़े कर्म कांड थे जिसके द्वारा वो फल प्राप्त करते थे। मतलब सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो कर्म कांड था वेद में। तो उसको
उसको डाउन प्ले किया गया है गीता में कर्म कांड को। उसमें बताया जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी मतलब फ्लावरी लैंग्वेज, जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए और वो दिव्य चेतना में स्थित हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लोगे। तो जितनी भी आपको दिखाई देती है कर्म कांड से, कर्म की फल की कामना से जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, उस उसको यहाँ पे डाउन प्ले किया गया है। उसमें बताया है ये बजाय मुक्त करने के ये और बांधता है। और जब इससे ध्यान हट जाएगा, उसके बाद जब ये जो चेतना है हमारी, जो कॉन्शियसनेस है, वो दिव्य चेतना में स्थिर हो जाएगी। दिव्य चेतना में स्थिर होने का मतलब ये है कि जब हमको अपना स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा, जो हमारा अविनाशी स्वरूप है, जो दुखों से परे है, जिस सत चित और आनंद, अगर आप ये समझें कि वी आर पार्ट ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी, तो वो सत चित और आनंद है। और बीइंग पार्ट, वी आर आल्सो सत चित आनंद। और दूसरे तरीके से अद्वैत के अनुसार समझें तो इसका मतलब अज्ञान और माया के कारण हमारा स्वरूप छुपा हुआ है, वो वही है जो कि परम सत्य है, उससे हम अलग नहीं है। जब ये बुद्धि में स्थिर हो जाएगा, तब उसको कहा जाता है हाईएस्ट स्टेज ऑफ द योगा। इस इसमें थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण आवश्यक ही है कि जब हम कहते हैं कि कर्म कांड को डाउन प्ले किया हुआ है इसमें, तो हम जैसे मंदिर जाते हैं और वहाँ पर जाके हम अगर कोई पूजा वगैरह करवाते हैं और उसमें हम पहले कुछ संकल्प वगैरह करते हैं, तो उसमें जो भी हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर हम वो संकल्प करते हैं, तो उसको कर्म कांड के माध्यम से अपनी कामनाओं की पूर्ति का माना जाता है, तो फल प्राप्ति के लिए। हाँ, तो उसी उसी को यहाँ पर डाउन प्ले किया हुआ है। अगर किसी ने मंदिर जाके भगवान की पूजा अर्चना करनी हो, आराध्य देव की पूजा स्तुति करनी हो, उसको डाउन प्ले नहीं किया गया है। तो नहीं मंदिर जाने से कोई परहेज नहीं है। नहीं, से केवल ये जो कामना में। कामना को पूर्ति की उसको उसको थोड़ा सा पीछे किया गया क्योंकि उसके करने से हम तो इस संसार में फंसे रहेंगे। सीधी सी बात है। उसमें आपने करी, आपकी कामना है, कामना की पूर्ति हो गई, आपने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ मिल गया उसका। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर आप कामना पूर्ति के लिए भी कोई जाता है मंदिर में किसी के, मुझे ये करनी है, लेकिन उसके में भी थोड़ा बहुत 5-10% भाव तो भक्ति का होता ही है। होता ही है। हाँ, तो वो आपको मिल जाएगा। या न, हाँ जी। या या राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ। को नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि तो जैसे वेदों में कर्मकांड भी है, हाँ, तो वो भी है। एक हाँ, तो ये है कि वो है, तो उसका कोई ना कोई उपयोग करेगा ही। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये ये जो श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, ये 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 कुछ के लिए कह रहे हैं, कुछ के लिए नहीं कह रहे हैं। तो उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि संसार में जब वेदों में है तो वो प्रयोग होगा ही, कोई ना कोई करेगा ही। अगर आप
मानते हैं वेदों को तो। हाँ हाँ, तो जिनको पता है उनको तो पता है कि वेदों में कई पोर्शन है। एक कर्म कांड का पोर्शन है, उपासना कांड है, और ज्ञान ज्ञान कांड है। तो ये जो बात है वो ज्ञान कांड की है, मतलब गीता को भी उपनिषद तक आते आते वो जो कर्म कांड था ना, उसकी जो महत इम्फेसिस थी वेदों की, वो कम होती चली गई। और और वैसे तो आ- उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे धनुर्विद्या है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद आपकी है। आवाज बहुत कम आ रही है। है जी। आवाज आवाज कम आ का रही है। सर, आप सब लोगों को कम आ रही है आवाज? नहीं, हमें तो ठीक आ रही है। अच्छा, हो सकता है मेरा। नहीं, आवाज आवाज तो साफ आ रही है, लेकिन एनीवे, हाँ चलिए। हाँ, तो मतलब इस मार्ग के लिए की है, लेकिन वो नहीं है कि वेदों का कोई निषेध कर दिया, मतलब इट्स नॉट दैट। यहाँ पे इस संदर्भ में वो बता रहे हैं कि जब आप इतना, बुद्धि आपकी इतनी विचलित है, गिल्ट से भरे हुए हैं, और तब तबीयत हो नहीं रही है वो अपना कर्तव्य कर्म करने की, तब फिर उसको समझाने के लिए है। हम्म। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप चरम की कुछ सीमा तक पहुंच चुके हैं, हाँ तब तब के लिए है ये। हाँ। और फिर अभी आगे बता रहे हैं कि अगर आपकी कामनाओं के, अब इस अगले श्लोकों में बताएंगे कामनाओं के बारे में। जब आप इतने फुली इस तरह सेटिस्फाइड हैं कि आपको कुछ ही जरूरत नहीं है, तो फिर कर्मकांड आप कराएंगे क्यों? हम्म। एक प्रश्न है जी कि जब मन विचलित होता है तो मेडिटेशन के लिए भी बैठा नहीं जाता। अगर मेरे मन में ये विचार घूम रहा है कि मेरे लड़के को या लड़की को जॉब नहीं मिल रही और वो 6 महीने से या साल से ट्राई कर रहा है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में 5 मिनट भी बैठा नहीं जाता है। तो हम्म। उसके लिए आदमी प्रार्थना करता है, जाके मंदिर में करे या घर में करे, कि भाई मेरे बेटे को मेरी बेटी को नौकरी तो दिलवा दो। तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, सर्वशक्तिमान हो, मेरा छोटा सा काम कर दो। तो इसके लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो थोड़ी सी मन को शांति मिलेगी। अगर उसको जॉब मिल जाएगी तो फिर ही थोड़ी बहुत ही मेडिटेशन हो पाएगी। हाँ, आप बिल्कुल इसके ठीक बारे है। में कोई कमेंट आपका? जब भी हम संसार में रह रहे हैं तो हमारी जरूरतें तो कुछ ना कुछ होती रहेंगी। कुछ कष्ट आते रहेंगे, उनसे हम दूर होना चाहेंगे। कुछ ऐसी, जैसी आपने अभी सिचुएशन बताई, इस तरह की आती रहेंगी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अपने भगवान, बजाय किसी और से प्रार्थना करने के, भगवान से ही क्यों ना प्रार्थना करो। हम्म। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जब वो पूरी समझ आ जाती है, तब तब वो फिर आप जैसी है, जैसा चल रहा है, उसी में खुश रहते हैं, बस यही है। जो प्रयत्न करते रहेंगे आप, जो है ठीक है। या। तो अब इसमें कुछ लोग कह इसमें सकते हैं हैं? कुछ लोग इस फिलॉसफी को कह सकते हैं कि भाई जो है ठीक है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप अ, ये तो, इससे तो प्रोग्रेस हमारी रुक जाएगी। जब तक हम टेंस नहीं होंगे, जब तक हम अंडर प्रेशर नहीं होंगे, तब तक कोई चीज अचीव नहीं होगी। या। या सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? ये ये ना, इट्स इट ऑफ ए साइकिल आई फाइंड इन माय लाइफ। ये प्योरिटी ऑफ बीइंग जो होना, बहुत कोशिश करता हूँ, बट आई फेल मिजरेबली मेनी टाइम्स, मिजरेबली। आई मीन, as much as I attachment, overall personal needs, ये उनको जो संभालना, एक होता है खुशी से जब मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा होता है। जब when I'm fighting against it springs out like demons.
Why I said that it's a long-term process, very gradual, but it does show his teeth many times. At least that's my experience. I just want to share with you that I fail many times, and I find that ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कहते हैं, कहना तो आसान है पर उनको फेस करना जो है, it's it's absolutely, sometimes, I'm not saying all the time, sometimes it becomes overpowering, and how I go about, I don't know. I keep on practicing. गिर पाऊँ फिर एक दफा गिर गया हूँ, फिर उठ के खड़ा हो जाता हूँ, फिर गिर गया हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ, and keep on trying to the best I can. But I don't punish myself. I don't. I just try to do my best and keep moving. The truth still remains, the purity of being is a very hard one, very hard. And if you've got easy answer, tell me. आप देखिए अपने जैसे लाइफ के इंसिडेंट्स को, जहाँ पे परेशान, जब जहाँ पे क्या ऐसी सिचुएशन रहे होंगे, तो उनको वो भी तो पार हो गई ना। ठीक है, no, देखो ये, and it's not a failure, but it's an observation that I feel like I've got 10 fingers. They're all different size. Similarly, जब challenges आते हैं, I mean, I go through. I don't succumb to it, fortunately. But it is challenging to stand in front of me and say, Surrender, this is real. You can't cross it. So that challenge is sometimes very so powerful that you say, to hell with it. Let me do what I want. तो वो इसमें कहीं आप अभी पढ़ा था ना आपने कि देखो, जब तक ये बीज इसका जलता नहीं है, till that time it will keep on happening. It will. It is sad, but that's as close I can say. मेरा seed अभी तक कायम है, it's not burnt, and so I'm aware of it, but I keep on plodding. I don't believe I'll be reborn. I hope I don't not reborn, but it's something standing in front of me. Says, Surrender, I'm more powerful than you are. That's the truth I'm sharing. I mean, I will continue. It's not that I'm not discouraged, but I'm challenged. I'm more challenged at times, and then there are other moments it smoothly goes through. Then comes suddenly again. ये जो मोह है ना, बहुत बहुत पावरफुल चीज है. Me, my thing, and मेरी बहन उषा, right? I mean, you can really make a big thing of everything in everything. So I just express very honestly what I go through. That's all. There's no answer. I know there's no answer, but it's my journey. And anyway, thank you. Usha ji is saying something. Unmute. Yeah. बोलिए. ओ फिर म्यूट हो गया. अच्छा बोलिए. ये कह रही थी, कहते हैं कि भगवान के आगे प्रार्थना करो तो कुछ मांगो नहीं, भगवान सब जानी जान है, वह अपने आप करेगा. दूसरी तरफ इंसान उस सिचुएशन में होता है जब कहते हैं किसी के आगे जाके ना रोना है तो उस भगवान के आगे जाके रो और सच्चे दिल से रो. तो वो बिल्कुल सच्ची बात है कि जब उसके आगे रोते हो तो वो पूरी कर देता है, पर वो आवाज अंदर से निकलनी चाहिए. अंदर से आवाज निकालनी हमारे बस की बात नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकले तो निकले. तो समझ एक बात कहते हैं कि ना भगवान से कुछ मांगो, दूसरी तरफ भगवान से मांगना पड़ता है. कहते किसी के द्वार पे नहीं जाओ, किसी को अपना दुख ना सुनाओ. सुनाना है तो उस मंदिर में बैठ के, दोबारे घर में जो मूर्ति है उसके आगे बैठ कर उसके आगे रो, तो वो पूरी कर देता है और हो जाती है. देयर इज नो डाउट. जब अंदर से आवाज आती है तो वो पूरी कर देता है. तो इस बात के लिए कंफ्यूजन है कि हम क्या करें क्या ना करें, मांगे ना मांगे क्या करें, वो जानी जान है. तो जहाँ तो ये है कि जब उसी किसी बात का अंत हो जाए, टू मच हो जाए, तो फिर भगवान से मांग लो. अदरवाइज
भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक। हाँ, ये ठीक बात है। मूर्ति के सामने जाके आप, हाँ जी। हाँ, जैसे आपने बताया ना, मूर्ति के सामने जाके अगर कोई है तो रो लीजिए। अच्छा, उसके बाद ये है, अगर मान लो पूरी बात नहीं भी हुई, तब भी उसके बाद आपका दिल तो हल्का हो ही जाएगा भगवान के सामने रोने से। हाँ, थोड़ा सा या हाँ। ये तो है। या और तो उसमें ये कर देंगे भाई, मेरी इतनी बड़ी गलती थी, मेरा कर्मफल इतना बुरा था, ठीक है, मेरा हो गया। नहीं वो ठीक है, बात दुख दुख पूरी करके, नहीं। आपने दुख देके कम, चलिए आपने वो चुका दिया मेरा हिसाब। नहीं, पूरी तो तब होगी जब आवाज अंदर से आएगी। अब मैं, आप तो वैसे हाँ, बोल रहे हैं ना, हाँ, अंदर से आवाज जब निकलेगी बात तो तब बनेगी। हाँ, हर चीज के लिए, बात बनाने के लिए, उस दीपक को जलाने के लिए, सब अंदर से जब निकलेगा तभी बात बनेगी। या हाँ। मैं ये बता रहा था कि ठीक है, पंजाब बहुत अच्छे, अगर ना भी हो ना तब भी क्या है, मतलब हम तो भगवान के सामने यही ठीक। मर्जी है तुम्हारी। राजी ठीक है। कुछ कह रहे हैं? हाँ, राजी। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो, मैं हो सकता है गलत हूँ एकदम, लेकिन जो सुरेंद्र भाई जो कह रहे हैं, उनका सब्जेक्ट विषय अलग है, और ये भक्ति की तरफ चला गया, ये दूसरा, भक्ति और शांति की तरफ, ये हाँ, दूसरा विषय है। मेरे ख्याल में सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं वो माया से संबंधित है, वो माया की बात कर रहे हैं। आई मे बी रॉन्ग, ये कंफर्म कर सकते हैं सुरेंद्र जी, लेकिन वो माया के बारे में बात कर रहे हैं, वो भक्ति के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति से ही होगा ना काम उसका तो माया में तरंती थे। हाँ, जो प्योर भक्ति है उसमें कोई कामना नहीं होती। See, हम्म। the way, I mean, she's right. I'm talking about ये detachment. It's a big word, but to detach, छोटी छोटी चीजें आपको इतना फंसा लेती हैं, तो ये माया का सारा चक्कर है। But the closest I can say is तौबा की, फिर तौबा की, हर बार तौबा टूट गई. That's the most of us have experienced that. But I'm not saying I'm not getting there. I keep trying. ये जैसे कहते हैं ना, भगवान को याद करो, मैं बहुत करता हूँ याद, प्रेम से करता हूँ. एंड तो it's it's happening, but I've given you a vision, my inside vision to you guys, shared with you, that at times with all that, still there's a bit of a hollowness comes. Not that I go into that hollowness, but it's there. That's all. I'm just sharing something on a personal level that, it's a journey which takes, I don't know for how long, but at times it could be testing, and it is testing. And माया जो है बड़ी बलवान है. जैसे याद है अपना जितेंद्र जी ने एक दफा कहा कि आई सॉ माया इन माय विजन, या जो सब चीजों को खा रही है. या I mean, you have got a direct experience of that one. या So it, you're there and yet you're not there. That's what I'm trying to get to. या So there's no अभी answer. तो I don't expect any of you will give me an answer. Okay, so let's do this. Baba ने यही कहा कि he doesn't say keep on. What he said to me, to each of us, is keep on doing your sadhana. That will automatically create a balance in your life, which हरीश I जी, आप कुछ follow. कह रहे थे? हरीश जी, अरे, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो ये गीता प्रेस की मैं देख रहा था, अच्छा। गोविंदका जी की लिखी हुई, उसमें बड़ा 52 श्लोक का अच्छा। काफी एक्सप्लेन किया। तो अनस्टेबल जो इंटेलेक्ट है उसको स्टेबल अगर होने से तो योग को प्राप्त होगा। तो यही इसका उसने लिखा। इस जो श्रुति विपर्तिपन्ना, हम्म, प्लीज हो गया। फ्रीज हो गया। वर्णन का उन्होंने लिखा कि इस श्लोक और में डिफरेंट डिफरेंट भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में जो विषमता आ जाती है, उसके कारण वह निश्चय रूप से नहीं टिक सकता। अभी एक बात को अच्छी समझता है, दूसरी को फिर बाद में हाँ, अच्छी मानने लग जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ऐसी विषय और अनिश्चित बुद्धि को यहाँ श्रुति, ये इसका एक्सप्लेन किया, बुद्धि कहा गया है। ये बुद्धि का विशेष दोष है। तो अगर वो कहता है बुद्धि स्टेबल हो जाए तो तब तो योग को प्राप्त होगा। और योग परमात्मा से मिलने का, उसमें डिफरेंट योग है, कर्म योग है,
ध्यान योग है, या ऐसे भक्ति योग है, अष्टांग योग, सांख्या योग, तो उसमें ये योग में हो जाएगा, ये काफी उसमें, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। मतलब वी हैव टू स्टेबल ओवर इंटेलेक्ट, इसमें यही है कि बुद्धि को स्टेबल करके, ये नहीं कि ये अच्छा ये अच्छा, जो भी मांगना है इस लोक का परलोक का ऐश्वर्य के लिए या वैसे भक्ति के लिए, डिफरेंट डिफरेंट के लिए स्टेबल जो है ना, एक ही निश्चय पर होके वो करना, स्टेबल इंटेलेक्ट को, तो उसके बाद ये फिर, उसके बाद ये फिर उस स्थिर बुद्धि पुरुष ये हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, योग हाँ में स्थित हो जाएगा। हाँ, तो बुद्धि को स्थिर कहाँ, किस किस भाव पर बुद्धि को स्थिर करना है, वो जो अब तक जितना बताया था 49 श्लोक तक, वो जो नॉलेज थी उस पर फिक्स करना है। हम्म। और उस पर फिक्स हो गई तब फिर उसके बाद फिर नहीं हटने की। अच्छा, तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब देखिए 54 है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम्म। अर्जुन उवाच श्रितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अब ये अर्जुन पूछ रहा है स्थित प्रज्ञ की, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, समाधिस्थस्य केशव स्थिति की प्रभाषित किमासीत ब्रजेत के। तो स्थित प्रज्ञ वो है जो कि जिसकी प्रज्ञा, मतलब जिसकी नॉलेज, वो स्थित है कहाँ पर, फिक्स्ड कहाँ पर है, जो जो कृष्ण भगवान अब तक जो बता चुके हैं उस पर, वो है स्थित प्रज्ञ। मतलब जिसने अब तक के जो श्लोक हैं उनका जो पूरा जो पूरा वो है सार, वो समझ लिया है, तो तब उसकी बुद्धि है स्थित प्रज्ञ। अच्छा, और फिर इसमें लिखता है भाषा समाधिस्थ, उसको समाधिस्थ कहा है, वो की जो जिसकी धिया, धिया मीन्स इंटेलेक्ट, सम सम हो गई, समता को प्राप्त कर गई है, समा, तो उसको कहता है समाधिस्थ किया है। केशव स्थिति किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजेत किम, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। मतलब ये इसलिए कहा है कि उसके लक्षण क्या होते हैं। एक्चुअली ये कह दिया है कि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इसका अर्थ यह है कि कंडक्ट कैसे करता है लाइफ में। तभी अर्जुन का प्रश्न ये है कि वो पुरुष जो कि स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है कि मीन्स जिसकी जो प्रज्ञा है फिक्स्ड है, उसे कोई डाउट नहीं है, जो कि अब तक कृष्ण भगवान ने बताया है, और वो पूरी तरह से आत्मसात कर चुका है। तो वो उसका हाउ यू कंडक्ट सके, मतलब आप कैसे बताएंगे कि वो स्थित प्रज्ञ है। तो समझ, ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि मतलब स्थित प्रज्ञ से क्या मतलब यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाला जो ना, है जी। स्थिर बुद्धि वाला जिसको, हाँ, लेकिन स्थिर बुद्धि है, लेकिन स्थिर स्थिर बुद्धि किस पॉइंट पर है। बुद्धि तो स्थिर है ना। जैसे बुद्धि आपकी स्थिर हो जाए, क्या कहते हैं कि मुझको ये चाहिए, मुझको प्रेसिडेंट बनना है, इस पे भी बुद्धि स्थिर हो सकती है। वो भी स्थिर बुद्धि का होगा पुरुष, ओके, क्योंकि उसको आई हैव टू हैव दिस नो मैटर व्हाट, तो वो उसको भी उस स्थिर बुद्धि कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धि स्थिर बुद्धि वाला का है, उसकी बुद्धि स्थिर है इस ज्ञान में
कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम, मैं शाश्वत सनातन आत्म तत्व हूं। इन सब वो बुद्धि, उस स्थिर बुद्धि की बात यहाँ पर कर रहे हैं कृष्ण भगवान, नॉट एनी काइंड। अब जैसे स्थिर बुद्धि तो ये भी होती है कि मुझे मंदिर का प्रेसिडेंट बनना है किसी तरीके से, तमाम सारी। इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, इलेक्शन आ रहे हैं तो वो उसी बारे में सोच रहे हैं सब, कैसे क्या किया जाए। बट हियर स्थिर बुद्धि है कि मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं संसार में मेरे जो सुख दुख हैं वो सब टेम्परेरी है, इन संबंधों के कारण है, जो कि मैंने अपना एक व्यक्तित्व करंट उसमें जो मेरी आइडेंटिटी है, जो कि मेरे दिमाग में ठूस दी गई है जब से मैंने होश संभाला है, उसके कारण, इसी के कारण मेरे जो सारे संबंध बने हुए हैं, जो कि टेम्परेरी है, दे विल गो अवे विद दिस, या विद द टर्मिनेशन ऑफ दिस लाइफ। लेकिन जो बीज है मेरा, तो किसी और नए संबंध बनेंगे। और फिर जैसे अभी मैं जैसे बताया था ना कि लड़के के कारण कुछ समस्याओं के कारण मैं परेशान हूँ, ठीक है, लेकिन अगले साल, अगले जन्म में भी फिर यही होने वाला हो सकता है, ये चलता ही रहेगा। या तो उससे चला जाना है बाहर। अब ये भी स्थिर बुद्ध को पता है कि चलो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये जो थी मुझे परेशान करी, लेकिन फिर आएगी कोई दूसरी। या दुखा अशाश्वत। या कुछ लोग कह सकते हैं कि बड़ी क्या कहते हैं, निराशावादी है। ये या निराशावादी नहीं है, ये बहुत आशावादी है, हम्म। क्योंकि इन सबसे परे भी हम एक स्टेज पहुंच सकते हैं, इसमें कभी नहीं है दुख जहां पर, और इसमें जब सिर्फ। जब जब है ही वास्तविकता यही है, तो फिर हाँ, चाहे आशावादी कह लो, निराशावादी कह लो, आई मीन निष्कर्ष तो वही निकलेगा जो भगवान हाँ, नियुक्त करेंगे See, हमारे there's a कर्मों के हिसाब से। sorry. या कई दफा ऐसे, as much as I gave you a very extreme example of myself, but there are other moments I find myself very, very much at peace, and without any control of myself when I talk, it flows out in a very beautiful way. Without I mean, I've experienced detachment sometimes, but so it's not all bad. All I'm saying, it's an ongoing process to remember that, like we are sitting here together, I don't own it. I'm one of the participants. The moment I think that way, this is success. The moment I think I'm in charge, and that's where I'm giving simple examples of life daily, that I try not to put my into a place where I know this will get you more attached to things. Not that you don't do the actions, but you can do it in a very neutral way, happily. या Neutral way, but happily. So it's very close. There are moments, I'm sure we all have experienced some time or the other, when you're doing something without any, like for the example at the picnic, you stood there detached, you brought this thing and that thing. Okay. I mean, it's not that if you got nothing else to do, you have lots of other things to do. Yet you won't even let me carry my chair. The point we all have that nice things, and they do have that. There's no there's no selfishness behind it. You're just offering it from your heart. हम्म, So that part I'm saying is there when you're in a good place. And good place does not mean it has to be. It's not a specific place. It is a place where your heart is open and things are flowing with a joy. हम्म, आप कह रहे थे ना कि टेम्पल में जाकर अच्छा लगता है, 10 मिनट भजन किया. व्हाट हैपेंस, भजन करते हो क्या होता है? इट ब्रेक्स यू अवे फ्रॉम योर दिस माइंड. तो या मन में, तो ऐसी बात कर रहा हूं मैं कि इट इज देयर आर मोमेंट्स इन अ डे वी ऑल एक्सपीरियंस सम टाइम. ओके, कितना कितना अच्छा है. तो या one day it'll be all steady. Like I can, when you mention the name who's steady, Baba Muktananda came in front of me. I just saw, see him.
and that's an example for me. Yeah. But there'll be many like Muktanandas in this world who have been practicing certain austerities and things. They are able to. It's a hard work. They are Yeah. able to move. It's not something piece of cake. Sadhana gets harder and harder as you hear. I mean, I read every day from Guru Maharaj. Say, I don't think it's a job. It's going to be harder every day because you're crossing bit by bit. But Yeah, it takes a certain amount of willpower to be steadfastness and disciplined, steadfast. Yeah, yeah. yeah, that's right. All right. कुछ I've आगे said बढ़- enough now. ओके। यहाँ हाँ जी। यहाँ जो स्टेबल माइंड के बारे में ना ये कहा, हाउ डज द मैन ऑफ स्टेबल माइंड स्पीक, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक। Yeah, उसमें सिट और वॉक का गीता प्रश्न में ये थोड़ा एक्सप्लेन किया कि उसके जो वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं, माइंड जाना, और बैठने का कि व्यवहारिक काल में उसकी कैसी अवस्था हो ही बेब्स, हाँ। और चलने का से उदा उसका तात्पर्य है कि उसके करेक्टर या आचरण कैसे हैं उनके। ये तीन चीज, उसके चलना मीन्स उसके आचरण कैसे हैं, हाँ। वो ही बिहेव्स, वो कैसे बैठता है, बोलता जो माइंड से कैसे हो। ये अर्जुना ये वांट्स टू ये ask, तो यही है उसका पूछने का कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। हाँ। वो बोलना मतलब जो माइंड से बोलना, how he conducts in this वो आचरण कैसा है उसका, आचरण वो बिहेव कैसा है, ये तीन चीजें हैं ना। वर्जना वांट्स टू आस्क दीज थ्री। तो आगे बढ़ते हैं। mm, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, मतलब आगे जो आ रहे हैं। yeah, श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्र तृप्त से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजिहात मीन्स जब छोड़ देना, प्रजिहात यदा कामान, सारी कामनाएं, सर्वान पार्थ मनोगता, जो सारी कामनाएं हैं वो हमारे मन में आती हैं। मन इज द ओरिजिन ऑफ कामना। अच्छा, मन जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, मन जो है पांच इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारी नेत्र इंद्रिय ने कुछ सुंदर वस्तु देखी तो वो मन में वो रिपोर्ट जाएगी, और मन जो है फिर उसकी कामना करेगा कि काश ये मेरे पास, मैं इसका स्वामी होता, मैं इसको पजेस करता, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये हुई मनोगता, मतलब मन से उपजी कामना। तो कृष्ण भगवान कहते हैं प्रज्ञाते था, जो इन सबको, जो मन से उपजी कामनाएं हैं उन सबको छोड़ देता है। अच्छा, और आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ उच्यते, और जो अपने आत्म स्वरूप में, जो सत्य स्वरूप है उसमें तुष्टा, मतलब उसमें पूरा उसको संतोष है, स्थित प्रज्ञस्थ तत्व, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अच्छा, कामना जो है, अगर आप किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके प्रति आपकी बहुत ज्यादा कामना है कि काश ये मैं पजेस करता। अच्छा, अच्छा आपके पास ऑलरेडी
उससे भी प्रिय या संतुष्ट करने वाला वस्तु आपके पास है, तब तो वो उस कम संतुष्ट करने वाली की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। मतलब अगर आपके पास, सपोज कर लीजिए, संसारिक उदाहरण देते हैं, रोल्स रॉयस है, देन यू आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर निसान अल्टीमा, which I have. BMW. Yeah. Yeah, a BMW, Yeah. like, तो आपकी कामना कभी होगी नहीं उसकी तरफ, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट Yeah. लॉट बेटर। तो इसी तरीके से उसमें कहते हैं आत्मनेव आत्मना तुष्टा, जो अप, जो अपने आत्म सत्य स्वरूप में स्थित है, तो वो तो तुष्ट है, हमेशा संतुष्ट है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमको अपना आत्म स्वरूप, जो हमारा रियल आइडेंटिटी है, वो हमको पता नहीं है, और ना हम उसको जानना चाहते हैं। क्योंकि क्योंकि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन होता है। Yeah. और चाहे वो जब, थोड़ी देर बाद हाँ, डिटीरियोरेट चाहे हो जाए, उससे मन भर जाए, फिर कहे वही चीज, कहे कि वह बेकार थी यार। वैसे ही। हाँ, राज जी कुछ कह रहे? नहीं, मैं कुछ क्लैरिफिकेशन, मुझे लगता है कि या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अचानक जो है आत्मा शब्द का प्रयोग करने लगे। अच्छा, और जो पहले वाला श्लोक था वहां नहीं किया, अच्छा, तो इसमें क्या जो भाषा जीर्ण उस वाले श्लोक में वही चीज है जो यहाँ ये चीज है, या वो अलग अलग है? क्योंकि नहीं तो एक ही शब्द यूज करते दोनों जगह। हाँ, ओके। इसमें देखिए, उसमें यहाँ पे आत्मा कोई एज ए ऑब्जेक्ट कोई नहीं उन्होंने यूज किया है। ओके, देर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्ट। ओके, इसका अर्थ ही है आत्मनेव आत्मना, सेल्फ में आत यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे जरा थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। आत्मनि, आत्मनि का मतलब वो ऑब्जेक्ट आत्मा नहीं, बल्कि योर बीइंग, रियल बीइंग। ओके, नॉट एन ऑब्जेक्ट, योर रियल बीइंग, दैट इज, उसमें वो कोई यहाँ वो कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ पे आत्म शब्द जो है वो आता है सेल्फ के लिए आता है। या द सेल्फ, व्हाट इज द सेल्फ? जो हमारी नजरों में द सेल्फ इज आवर बॉडी एंड आवर माइंड, दिस इज ऑल कॉन्स्टिट्यूट द सेल्फ। हमारी बॉडी, माइंड, और माइंड के भीतर जो भरा हुआ है, मेमोरीज, कामनाएं, इन सब को मिला के जो है पर्सनालिटी, वो वी थिंक दैट इज ए सेल्फ, बट दैट इज नॉट द सेल्फ। ओके, उस सेल्फ के लिए बहुत सारी कामनाएं हैं। उस सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए यू नीड द वर्ड, यू नीड द मैटर, बट दैट द रियल सेल्फ, ओके, वो सच्चित आनंद है। ये जो ये बहुत जटिल लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ उन्होंने हिंदी गीता प्रेस की जो गीता है उसमें उन्होंने कहा है उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ। हाँ, सेल्फ, आत्मा से आत्मा से होगा कि आत्मा, आत्मा को तो बहुत से नाम है। देखो, अभी अभी आगे चलेंगे तो माइंड को भी आत्मा कहा गया है। या इसमें भी प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ, आत्मना को लिखा है बाय द प्यूरिफाइड माइंड। या आत्मा को बाय प्यूरिफाइड माइंड मीन्स जो हु हैज रियलाइज्ड द, या 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 तो जो जो दूसरे श्लोक में जहाँ वो कहते हैं कि आप वो कपड़ा बदलती है, तो हाँ। ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि
वो कपड़ा कपड़ा बदलती है क्योंकि आपकी यहाँ एक। हाँ स्टैंड अलोन आप इसकी बात कर रहे हैं, स्टैंड अलोन वहां की बात कर रहे हैं तो चलो, लेकिन जब हम गीता पढ़ रहे हैं और उसी अध्याय में है तो कुछ न कुछ तो इसका या स्पष्टीकरण होगा। या 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 ये यहाँ आपको ना वो जो द्वैत और अद्वैत वाला जो है ना कनंड्रम फिर से आ गया है आपके लिए जितेंद्र जी। नहीं नहीं, समझने की बात है। मतलब अगर आप इसमें कौन सा वो वाषाण जीना यथा विहाय, हाँ, तो अब इसमें यह है कि आत्मा करती है भाई, तो आत्मा, इसका मतलब आत्मा कोई ऑब्जेक्ट हो गई। जैसे कपड़े बदल दिए किसी ने, तो उसका यह है कि जो क्या कहते हैं अव्यक्त बीइंग है, जो व्यक्ति रूप में डिफरेंट व्यक्त, जब उसके व्यक्ति फॉर्म आता है ना, जैसे हम्म। अव्यक्त रूप में है द रियल बीइंग, बट विच हैज नॉट, जिसको अभी वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तो वो इट कम्स इन अनदर फॉर्म। ओके, तो उसको कपड़ा बदलने के लिए कहा है। जीव को। हाँ हाँ, जीव को, या जीव। देखो ऐसा है कि जो चेतन है वो इंडिपेंडेंट है, और जड़ जो है वो, लेकिन जड़ और चेतन के संयोग से एक एक अनदर एंटिटी टेम्परेरी खड़ा हो गया है, खड़ी हो गई है, जो कि जीव कहलाता है। अच्छा, वो टेम्परेरी है, वो बदलता रहता है, जैसे कि, लहर। हाँ जैसे कि लहर है। तो जैसे वो, कि जैसे कि खिलौना घड़ा। हाँ खिलौना, घड़ा, लहर, गहने, ये या ये सारी एग्जांपल्स आपने पहले दी हुई सभी वेदांती सभी यही देते हैं। हैं। या वेदांत से। या इट्स जस्ट माया के द्वारा उसके प्रभाव से ये कंफ्यूजन जो है परसिस्ट किया जाता है और किया जाएगा भी, बिकॉज उसके उसके बगैर ये जो सिस्टम बना हुआ है इसको चलाने का सृष्टि को, वो चलेगा नहीं अदरवाइज। सो इसलिए वो माया का प्रभाव पड़ना ही पड़ना है और ये कंफ्यूजन रहना ही रहना है। और वो जीवात्मा को ही रहना है। और उसके बाद फिर जैसे ही उसका वो भ्रम जो है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, देन तो वो वहाँ के वहाँ समुद्र की समुद्र अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, तो फिर बस आत्मा है, वही चीज है, बट कभी लहर है, कभी समुद्र है, यू नो। इसमें यही है कि वी शुड try to find comfort not from outside of objects but from inside Atma. So, which in their very nature must give pleasure. या उसमें महात्मा गांधी जी ने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, काफी इन डिटेल्स किया। वैसे तो श्लोक वाइज उन्होंने लिखा, लेकिन इसका इस श्लोक का थोड़ा डिटेल्स में लिखा। व्हेन ए मैन पुट्स अवे ऑल द क्रेविंग्स दैट अराइज इन द माइंड and finds comfort for himself only from Atma, then he is called the man of secure अब ये, understanding, spiritual अब clarity. आप ढूंढेंगे आत्मा को कि मैं कहाँ ढूंढूं आत्मा हाँ, को। या ये इसका उसमें आप आत्मा को ढूंढने लगेंगे कि मैं आत्मा को from कहाँ पाऊं। we have to see inside, not from outside, if you want any real comforts. हाँ, So तो मतलब उसका इनसाइड इसका थोड़ा इनसाइड एंड आगे आउटसाइड वन। आगे और क्लियर थोड़ा लिखा, टू फाइंड कंफर्ट फॉर वन सेल्फ फ्रॉम आत्मा मीन्स टू लुक टू द स्पिरिट विद इन फॉर स्पिरिचुअल कंफर्ट, नॉट साइड ऑब्जेक्ट which in their very nature must give pleasure as well as pain. Spiritual comfort or bliss must be distinguished from pleasure or happiness. The pleasure I may derive from the possession of wealth,
for instance, is delusions. Real spiritual comfort or bliss can be attained only if I rise superior to every temptation, even though troubled by the pangs of poverty and hunger. ये थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने। ये महात्मा गांधी जी की है गीता। महात्मा गांधी की तो मैं वैसे नहीं पढ़ना चाहता। चलो, उन्होंने ये पूना जेल में लिखी थोड़ी ना, या पूना मैंने उसको आप जेल कहते हैं, पूना को जेल कहते हैं, मतलब इतना वो तो आलीशान आलीशान नौकरों के साथ उनको क्या कहते हैं या हाँ पूना था वो हाँ देखा ही वैसे। वो पैलेस था, पूना में पैलेस में रखा हुआ था ना हाँ, पूना का कस्तूरबा पहले गांधी और जब इनको। मैं जब देखने गया था उसको तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर रहने को मिल जाए तो कितना अच्छा है। वो मैंने भी देखा हुआ जी, पूना में पैलेस देखा हुआ। या या उसमें कस्तूरबा गांधी की वहाँ डेथ हुई थी, तो उस समय वहीं थे, तो वहाँ लिखी थी ये। चलो, या I think we should not criticize any spiritual writing. Yeah. Whatever, we should try to get gain. Yeah. इसमें ही है, जहाँ से भी मिलता है ज्ञान वो ले लेना चाहिए। अभी देखो, पहले और बता चुके हैं कि मतलब ज्ञान जो है ना, कभी इधर की सुनी, कभी उधर की सुनी, कभी इधर की सुनी ना, तो अभी हम कृष्ण या बाबा वो बता चुके हैं ना कि लेकिन वो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म अच्छा, इसमें आपको किसी को नहीं प्राप्त करना है, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना, आपको अपने आप को ढूंढना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल वो अपने आप को ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आवर माइंड इज जस्ट गोज फाइंड समथिंग अदर देन मी। वो आत्मा है, आत्मा पे समर्पण करो, आत्मा पे चले जाओ, यानी इसका मतलब देयर इज समथिंग अदर देन मी फॉर विच आई हैव टू लुक फॉर समवेयर। या या अब ये देखिए, बहुत अच्छा है कि इसमें बता दिया आत्मेन आत्मा तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ उच्चते। कामनाएं होंगी, कामना जरूर होंगी, लेकिन जिस चीज की आप कामना कर रहे हैं उससे बढ़ के कोई चीज आपके पास ऑलरेडी है, तो कामना नहीं, तो उस कामना का कोई अर्थ नहीं होगा, तो वो अपने आप ही वो कामना छूट जाएगी। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दी थी रोल्स रॉयस और BMW। हम्म लेकिन हमको पता नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी रोल्स रॉयस है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म लेकिन हरीश जी माफ करेंगे मुझे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चोर से लगन का पाठ सीखना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये अच्छा है। हाँ नहीं, आप देखिए हमारे माफ करना, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना तो हमें समझना ही चाहिए कि हमारे शत्रुओं में लगन हमसे ज्यादा है। हम्म अच्छा, तो अब we should reject सुरेंद्र जी, all मैं the way, we should reject। Yeah. उसको May I neutralize this discussion हाँ because जी it's हाँ getting out of hand? जी या देखो, whether we like it or not, Gandhi had a huge name one time. हम्म At that time, none of us spoke like this. या So this is after 70 years we're talking. हम्म We all eat food. We also go to the washroom. We do. I mean, physically we had a lot of things. I don't know the truth about this. All I'm saying, let's not bring ourselves down to this extent. If he wants to quote about that thing, leave that way. You must be right. He's not a good man. I have no way of saying yes or no because I don't know. But तो at that time, he was a hero of the world. या Don't ever forget. We all ready to touch his भाई feet. So अब जो है suddenly things have changed, and या it's not my job, it's not your job. So just respectfully let him say what he wants to say, Harish. कल कल बात करेंगे इस पर, कल तुम्हारा, ओके। No, मैं ऐसी बात कर हाँ, let लेकिन him ऐसी finish बात it नहीं off, है and सुरेंद्र जी, ये उनका अपोजिशन किया था, उनकी दिस इज सुनी नॉट नहीं है, मैटर ये ऑफ कह सकते हैं आप। ये no, डिस्कशन no, का। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ. Let's not come down to that level. That's what I'm trying to say. What it is, it was whatever he was, and right or wrong, I don't know. He was then the same person. या After his death, also is the same. So all I'm saying, let's not tangle ourselves to the wrong way. अगर ये कोट कर रहे हैं कि उसकी गीता है, तो गीता में would be his own experiences.
I never read it. I don't know enough about it, but I'm saying let's neutralize this kind of Yeah, discussion and make ओके it. That's what I'm requesting. I'm not saying it's right or wrong, but ओके it brings us ये down otherwise. अच्छा आप देखिए हो गया ना अब ये 56 आगे का चलें जी। हाँ yeah, नेक्स्ट श्लोका पढ़े हैं। yeah. तो एक तो बात ये बताइए आत्मनेव आत्मना तुष्टा। अब दूसरी बात ये है ये क्या है दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो वो अच्छा स्थित प्रज्ञ की बात बता रहे थे तो उसी के दूसरे लक्षण हैं कि जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों से शुद्ध नहीं होता है मतलब दुख से परेशान नहीं होता है जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है वो स्थिर बुद्ध वाला मनुष्य कहलाता है। तो ये है कि दुख आएगा तब वो उद्वेग नहीं होगा उसका कोई कोई विचलित नहीं होगा दुख अगर दुख का पीरियड आया है लाइफ में देन ही इज नॉट गोइंग टू बी शेकन पर्सन उसको अच्छा सुखेश विगत स्पृहा और सुखी टाइम आया है हर एक चीज अच्छी जा रही है abundance और एवरीथिंग इज देयर देन विगत स्पृहा मतलब उसके साथ चिपकने की कोशिश नहीं करेगा कि अब ये चलता ही रहे विगत स्पृहा। और फिर क्या है वीत राग भय क्रोध। वीत राग मतलब किसी चीज से उसको जरूर राग कहते हैं जो कि आप बहुत ज्यादा लाइकिंग है उन सबसे परे है। भय क्रोधा और कोई भय नहीं है और क्रोध नहीं है स्थित धीर मुनीर उचते ऐसा जो है मनुष्य वो स्थिर बुद्धि का मुनि कहलाता। देखिए ये है सिम्टम्स। पहला तो कि दुख है तो उसमें दुखी नहीं है दुख है मतलब ठीक है लेकिन वो उसको परेशान नहीं कर रहा है दुख की सिचुएशन है लोग आती है लेकिन दुख जो है वो हृदय में नहीं। हम्म। फ्रीज हो गया। दोबारा से ज्वाइन करेंगे। या उनका वीडियो फिर फ्रीज हो गया। It's 4:22 now. Maybe another few minutes we can. इनको कहा था कि नया खरीद दो. See, I've bought a new one. It's day and night difference what I do here. It's Yes, yeah. and it's not that expensive. Yeah. The other day, half the time I used to spend को reset करने क्या कहते हैं ये freeze कर जाता था then I had to start again restart it. तो Yeah, इसका जो instantly होता है I just push the button and it goes. yeah. Anyway. अनम्यूट कर लीजिए। विवेक जी आज लास्ट द टेक्स्ट आप पढ़ दीजिए अच्छा जी, या मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। ओके जी, ठीक है। या सो इसमें वो कह रहे हैं कि वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड
even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. Dhira dhira jana. Yeah, so gonna go to 57. "57. यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में कह रहे हैं, वन हु रिमेन्स अनअटैच्ड अंडर ऑल कंडीशंस and is neither delighted by good fortune nor dejected by tribulations, he is a sage with perfect knowledge. प्रभुपाद जी वाली में कह रहे हैं, इन द मटेरियल वर्ल्ड वन हु इज अनअफेक्टेड by whatever good or evil he may obtain, neither praising it or despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. मतलब है कि अगर मिसफॉर्चून भी कोई आ जाए सामने तो समझो कि भी चलो, कई संत लोग कहते हैं ना कि ये इसको भी प्रभु का ही प्रसाद मानो, इसमें भी कोई भलाई होगा। जैसे वो लेडी जा रही थी ना एयरपोर्ट, तो कह रही है यार मेरे को जाने दो, मेरा ट्रैफिक में फंस गई थी, मुझे तो जाना ही बहुत जाना है। मिस हो गया था। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, गेट बंद हो गया, अब नहीं, मैं तेरे को जाने नहीं दे सकते, तो अब तो नेक्स्ट प्लेन लेना। वो बेचारा प्लेन ही क्रैश हो गया, तो बच गई। पर दूसरों के बारे हम क्या कहें कि जो बेचारे चले गए ऑलरेडी प्लेन में, तो उनके साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ, उनके सबको सबको क्यों नहीं बचा लिया भगवान ने। अब उनके साथ भी जो हुआ, उनके आगे की गति में कुछ होगा, उसके लिए उसमें भी कोई भला होगा कि भाई चलो तुम्हारा तो यहाँ पर इतना ही था इस जीवन में, उसके बाद फिर तुम्हें और कुछ और कोई जन्म मिलने वाला है, और उसमें तुमने क्या कुछ करना है उसका प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ये भी विचार मेरे मन में आ रहा था। चलिए, तो यतेंद्र जी अभी आते हैं। 57 कर लिया हमने। 58, हाँ जी, 57 हमने कर लिया, तो अभी 58 करने वाले हैं। अच्छा, करिए। यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, हाँ जी, हरीश जी आप इसका पढ़ दीजिए, गीता प्रेस में जो लिखा है। या ये इसमें मेरे पास ना एक रामानंद प्रसाद का, वहाँ भी उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। व्हेन अच्छा, व्हेन वन कैन completely withdraw or restrain the senses from the sense object, as a tortoise withdraws its limbs into the shell, then the state of prajna of such a person is considered steady। वो स्थित पर गया, वो कहते हैं भी वो है। तो
completely withdraw the senses from the sense object. तो इसमें यही है. तो देखिए, कंप्लीटली विड्रा सेंस ऑब्जेक्ट, ओके. इसके अंदर आंख जो है वो अपने दृष्टि से ले रहे हैं, तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, कान में क्या कहते हैं प्लग लगा लीजिए, और कुछ मत खाइए, जीभ को मुंह बंद रखिए. और क्या हुआ, नाक नाक नाक. में कोई मतलब जो है ना, जहाँ पे कहीं स्मेल ना आती हो उसी जगह चले जाइए. Yeah. तो विल दैट बी विड्राइंग ऑफ द सेंसेस? So we विल have यू to कंसीडर? control our senses from sense gratification. Yeah, इसमें तो sense gratification के हैं. We should not go after the senses. तो या इसमें गीता परस का क्या है? If he withdraws all his senses from the sense objects, his mind becomes steady. या Example tortoise की दी है. That या limbs उसका को अपने withdraw कर लेता है. नहीं, वो Similarly, कह रहे हैं, withdrawal. वो यतेंद्र Similarly, जी कह रहे हैं similarly, कि अगर अगर आपके सामने आप बैठे कहीं पे भी बैठे हो, सपोज फूड की बात कर लेते हैं कि वहाँ गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं, उसकी स्मेल आ रही है बढ़िया, तो आप कहेंगे कि अरे यार, तो ये तो खा ही लेना चाहिए दो चार. या उधर से आपको डॉक्टर ने हिदायत दी हुई है कोई तली हुई चीज नहीं खानी, आपके हकीम ने बताया हुआ है कि इससे आपकी तबीयत खराब होने वाली. तो आप कहेंगे यार, हकीम को अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अब तो मेरी तबीयत है, खाना ही खाना है. तो वही चीज की बात कर रहे हैं कि आप सेंसेस जो हैं उसको आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, बेसिकली दैट्स इट. उसमें कीपिंग इन माइंड भी है कि कैलोरीज एक समोसे में 400 है, उसमें ट्रांस फैट है. या ये थोड़ा सोच के एकदम वी हैव टू विड्रॉ आवर सेंसेस. या सो एक्चुअली विल उसको पावर को स्ट्रांग करने की बात है कि अगर पढ़ाई आंखों से है कुछ उसमें देख ऐसा. रहे हैं, उसको उसको आप लेना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं, और आपको आवश्यकता है नहीं, तो फिर भी आप अगर उसमें ग्रीड में जाके उसको आप एक्वायर करने की कोशिश कर, वो उन चीज़ों से विल पावर को अपनी को स्ट्रांग करने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे तो. आई मीन आप बंद तो कर नहीं सकते सब कुछ, बिकॉज यू हैव टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड, यू नो. एग्जाम्पल अच्छी दी थी कछुए की. कछुए की एग्जांपल. हाँ, क्योंकि कछुआ जब खतरा देखता है ना, तो वो सारे अपने वो हाथ पैर पीछे कर लेता है. तो इसी तरीके से खतरा देखिए, जब कामना आ रही हो कोई चीज को देखे, समझिए खतरे की बात है, जस्ट खतरे एकदम. की घंटी है. हाँ. अच्छा, अगला. 432 हो गए पर. 4:30 हुआ, तो फिर भजन सबसे बढ़िया. अच्छा, सो 58 तक किया ने, ओनली 8 श्लोक ही हमने किए हैं आज. 58 नोट कर लेते हैं. अगर श्लोकाई को पढ़ना ही है तो फिर तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं. या वो तो है. 58 तक. जय हो. चलिए भजन करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन.
चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी,
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, 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 महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन मगन। अनूप जलोटा के बाद आती हैं, मजा करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। एक और होता है, वेरी नाइस। 442 हो गए बस। What we should have said, जलोटा ने आपको कॉपी किया। नहीं नहीं नहीं, जलोटा ने नहीं कॉपी किया। जलोटा तो मेरा गुरु है इस मामले में। थोड़ा बहुत सीखते हैं जलोटा जी से। चलिए एक और से एक दो और हो जाए। नहीं, 443 हो गए। हाँ तो क्या है, अभी तो मेडिटेशन अभी करना है। चलिए एक भजन कोई और सुनना है तो गा लेते हैं। एक भजन और सुना दें। ओके। Everyone is talking about this new gift idea.
जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, तिनके पूरण काज सारे, तिनके पूरण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। लंबोदर गजवदन मनोहर, लंबोदर गजवदन मनोहर, कर त्रिशूल पर शूवर धारे, कर त्रिशूल पर शूवर धारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। रिद्धि दोनों चावर झुलावे, रिद्धि दोनों चावर झुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे, मूषक वाहन परम सुखारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि।
ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चलिए इतना ही करते हैं। चलिए, बहुत थैंक यू जी। अब अपना अब हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे एंड मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का भगवद गीता का प्रसंग बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।